सरकार क्यों झुकी, ये इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन है वो तोड़ दिया है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह हॉस्पिटल के अंदर गए, सोनम वांगचुक से मुलाकात करके उनकी शर्तों को मान करके उनका अनशन है वो तोड़वा दिया है। ये खबर आपने सुनी होगी। अच्छी खबर है कि सोनम वांगचुक ने जो छात्रों के ऊपर जो केस हुए थे उसको वापस लेने का बोला, छात्रों को मुआवजा देने का, जो छात्र मर गए हैं उनको मुआवजा देने की मांग भी सरकार ने मान ली है। इस तरह से जो सोनम वांगचुक ने जो सिस्टम के अंदर बदलाव करने की बात की गई थी, संसद के अंदर चर्चा की बात की गई थी, वो भी शर्त मांग ली गई है। इस तरह से उन्होंने अनशन है तोड़ दिया है। ये आपने खबर सुनी होगी। लेकिन सरकार क्यों झुकी? इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, मोदी सरकार का, कि सरकार है वो आंदोलन को थका देती है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने तक किसान है वो सड़कों पर बैठे रहे, तब जाकर के वो 3 कानून वापस हुए थे। और शाहीन बाग का आंदोलन था, वो भी कितने दिन चला था, उसके अंदर भी सरकार ने आंदोलनकारियों को थका दिया था। इतनी जल्दी सरकार है वो किसी भी आंदोलन की मांग को नहीं मानती है। लेकिन इसके अंदर सोनम वांगचुक के 26 दिनों के अनशन के अंदर और जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है उसके साथ में अब वार्ताओं का दौर स्टार्ट हो गया है। पहले तो सरकार ने कोई ध्यान भी नहीं दिया, अब उसके साथ में बातचीत करने के लिए मंत्री जा रहे हैं। न्यूट्रल स्थान पर आप जहां कहोगे वहां पर बात होगी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधि है उनके बीच में मुलाकात होगी। इस तरह से ये सरकार ने यू टर्न कैसे ले लिया कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड एक तरफ देखा जाए, किसान 13 महीने तक बैठे थे और इस आंदोलन को भी पहले न मीडिया की कवरेज मिली, न सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया। जैसे ही लोगों का समर्थन मिलने लगा, जैसे ही विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने लगा, जैसे ही यह आंदोलन बढ़ने लगा, तब सरकार को लगने लगा कि ये है वो सरकार के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आने वाले इलेक्शन के अंदर जो 7 राज्यों के अंदर इलेक्शन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, इन राज्यों के अंदर भाजपा को नुकसान हो सकता है। ये बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई गई, उनको समझ में आया, तो प्रधानमंत्री 1 बजे है वो उन प्रदर्शनकारियों के लिए नीट के पेपर लीक पर एक वीडियो जारी करते हैं। उसके अंदर हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं। प्रधानमंत्री अमूमन भाइयों बहनों और मित्रों के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि इसके अंदर हेलो फ्रेंड्स इस वाक्य से संबोधन स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे जैन का प्रभाव है कि जैन है वो इस आंदोलन कर रहे हैं, उसके अंदर कई छात्र है वो पहली बार आने वाले इलेक्शन के अंदर वोट करेंगे। इस तरह से जो भाजपा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पार्टी दूरदर्शी है, आगे का देख करके चलती है, तब उनको ये समझ में आया कि ये वोटर है, ये वोट करने फर्स्ट बार जाएगा, तो इसके अंदर जो छवि सरकार की बन गई है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, इस तरह का व्यवहार किया गया, ये दिमाग में रख करके इसने वोटिंग कर दिया, तो भाजपा के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी होगी कि पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर विपक्षी पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत के अंदर 1.8% का गैप था, और ये जेनजी युवा है वो भारत के अंदर 7 से 8% है। ऐसे 2029 के अंदर युवा आगे आएंगे जो पहली बार अपने मत का यूज करेंगे। तो इस तरह से भाजपा को ये आभास हो गया है कि जो छात्रों के साथ में जो व्यवहार किया गया वो कहीं न कहीं गलत था। तो इस तरह से अब सरकार है वो बैकफुट पे आ गई है, इसलिए वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही है और सोनम वांगचुक को अस्पताल के अंदर जाकर के मिल करके उनका अनशन तोड़वा रही है, उनकी मांगों को मान रही है और सीजेपी की मांगों को मानने के लिए भी सरकार तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार इस आंदोलन से बैकफुट पर तो जरूर आई है। अब सरकार को यह समझ में आया है कि जो नीट पेपर लीक हुआ उसके अंदर 22 लाख छात्र बैठे, उनके पीछे इनके परिवार का वोट बैंक वो भी जोड़ लीजिए और हजारों के अंदर प्रदर्शनकारी निकल करके आए। ये प्रदर्शन को देख करके और भी भाजपा के भी जो लोग है, समर्थक है, वो भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के सबसे बड़े नेता शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा के संस्थापक सदस्य है, भाजपा के बड़े बुजुर्ग, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है कि ये व्यवहार गलत है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह से ऐसे लोगों का बयान आना और उन लोगों के द्वारा सरकार को मैसेज पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया है। क्योंकि सरकार को हमेशा से जो पहले प्रदर्शन हुए उसके अंदर सरकार को क्लियर कट पता था कि हमारा वोट बैंक नहीं है। किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग का आंदोलन हो, उसके अंदर सरकार को पता था कि हमारा वोट बैंक
इस आंदोलन के अंदर भाजपा का वोट बैंक है वो कितने प्रतिशत है, और इस छात्र आंदोलन के अंदर भाजपा को कोई पता नहीं कि हमारा वोट बैंक कितना प्रतिशत है, विपक्षी दलों का कितना प्रतिशत है, क्योंकि ये जनरेशन है कि वो फर्स्ट बार वोटिंग यूज करने वाली है, अभी भविष्य के अंदर वोट देगी, तब उनका डिसाइड होगा कि ये वोट बैंक किस तरफ जाता है। तो ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। पिछले इलेक्शन के अंदर 2% से कम गैप के अंदर विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां इनका मत प्रतिशत था, तो ये मत प्रतिशत 7 से 8% आने वाले समय के अंदर जब इलेक्शन देने के लिए लोग निकलेंगे तो ये किस तरफ झुकेगा, उस तरफ सरकार बन सकती है। क्योंकि भाजपा की लोकसभा सीट है वो कम हुई है, 240 सीटों पर अटक गई है, वही कांग्रेस की सीटें 99 तक पहुंच गई है। तो इस तरह से ये गैप भी कम हुआ है। भाजपा इसी बात को ध्यान में रख करके कि ये वोटर है उसको अपनी तरफ खींचना है, इस बात को ध्यान में रख करके प्रदर्शनकारियों के साथ में बातचीत कर रही है, इसलिए सरकार ये झुकी भी है। नहीं तो ये सरकार किसानों को 13 महीने तक थका देती है, शाहीन बाग के आंदोलन को कितने ही महीनों तक चला देती है, उन प्रदर्शनकारियों को भी थका देती है। और इस आंदोलन के अंदर ऐसा क्या पॉइंट था कि सरकार को मांगे माननी, सरकार को बातचीत के टेबल पर जल्दी आना पड़ा। इसके पीछे एक तो सोनम वांगचुक का अनशन और दूसरा जो यूथ जेएनजी निकल करके आया उसका दबाव था। और इस आंदोलन को विदेशी मीडिया के अंदर भी बहुत बड़ी कवरेज मिली। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर पहले इस आंदोलन को कोई कवरेज नहीं दी थी। जब इसको जन समर्थन मिलने लगा तब है वो राष्ट्रीय चैनलों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलन को कवर करना स्टार्ट किया है। लेकिन उससे पहले जो यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया, उन्होंने कवरेज करना स्टार्ट कर दिया, तब देश के लोगों का इसको और भी समर्थन बढ़ता गया। इस तरह से यह आंदोलन फैलता गया। अब ये आंदोलन पूरे देश के अंदर फैल चुका है, हर राज्य के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, हर सिटी के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार है वो बैकफुट पे आई। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के अंदर भी आंदोलन पहले किया था, उसको इतना जन समर्थन नहीं मिला, तब सरकार ने उनके साथ में कोई बातचीत नहीं की। लेकिन इस बार सोनम वांगचुक को पूरे देश का समर्थन हासिल हुआ, पूरे जेनजी जनरेशन का समर्थन हासिल हुआ और भारत की विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी हासिल हुआ। इस तरह से ये आंदोलन पूरे देश के अंदर फैल गया। जब अभिजीत दीप के अमेरिका से इंडिया आया तब जंतर मंतर पर कुछ सैकड़ों युवा जुटे थे। उसके बाद में धीरे धीरे जब अनशन पर बैठे तब लोगों की संख्या बढ़ती गई, कुछ हजारों से ये भीड़ लाखों तक पहुंच गई, इसका समर्थन करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। तब सरकार को ये लगा कि ये भारी पड़ सकता है और जो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया था वो इसको कवरेज नहीं दे रहा था, उसको भी अब मजबूरी के अंदर इसको कवरेज देना पड़ा। तो इस तरह से ये आंदोलन बढ़ना, इसको समर्थन मिलना और एक ऐसा यूथ का समर्थन मिलना जिसने अपने वोटिंग राइट्स का अभी तक यूज नहीं किया है, जो भविष्य के अंदर करने वाला है, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि सरकार को दबाव के अंदर लाया। सरकार को ये मजबूर कर दिया कि आंदोलनकारियों से बातचीत करे और सरकार को और भी कई तरह के एक्शन लेने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या इससे संबंधित एक स्पेशल बिल लाने की बात हो। ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे यही वजह है। अब आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका क्या नतीजा निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।